नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। बड़ी खबर से हम बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं। बड़ी खबर उत्तराखंड में नई सरकार को लेकर खबर आ रही है कि उत्तराखंड के लिए बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को उत्तराखंड के लिए ऑब्जर्वर बनाया है, पर्यवेक्षक बनाया है। दोनों ही नेता आज शाम को या फिर कल देहरादून पहुंच सकते हैं, जिसके लिए 20 मार्च यानी कि कल का दिन तय है। आज या फिर कल दोनों पहुंच सकते हैं देहरादून और 20 मार्च को यानी कि कल के दिन विधानमंडल दल की मीटिंग बुलाई जा सकती है। और आइए सीधे रुक करते हैं देहरादून, जहां से मेरे सहयोगी सुनील नरप्रभात इस समय मौजूद है और उनके साथ मदन कौशिक जी भी हैं। सुनील नरप्रभात, बात करिए उनसे और नई सरकार को लेकर उनका क्या कहना है, उनके दिमाग में क्या छवि है मुख्यमंत्री को लेकर, कौन बन सकता है मुख्यमंत्री उनके हिसाब से? बिल्कुल कंचन, मुख्यमंत्री को लेकर जो सस्पेंस पिछले 9-10 दिनों से बना चला आ रहा है, उसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का भी नाम शामिल है। उनके नाम की भी जोर शोर से चर्चाएं हैं। अध्यक्ष जी, कितनी सत्यता है और क्या आगे होने वाला है? देखिए, अगले 1-2 दिन में अभी जो पर्यवेक्षक है वो उत्तराखंड आएंगे और केंद्रीय नेतृत्व जिस चीज़ को तय करेगा सभी लोग उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है कि नाम चलाया जाए, किसका चलेगा किसका नहीं चलेगा। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की जो बातें हैं ये निराधार बातें हैं। अब जो भी निर्णय होगा वो निर्णय सबको अवगत करा दिया जाएगा, अगले 1-2 दिन में आ जाएगा। ये भी चर्चा है कि विधानमंडल दल की मीटिंग कल हो सकती है, कल ऑब्जर्वर आ सकते हैं। अभी मेरे पास सूचना नहीं है, लेकिन होनी तो है ही, तो कल नहीं तो परसों 1-2 दिन में तो होनी है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे ही सूचना आएगी उसकी सारी सूचना हम विधायकों को देकर और तत्काल बैठक आहूत करके जो प्रक्रिया उसको पूरा करेंगे। अध्यक्ष जी, अभी तक एक चीज सियासी तौर पर एक चीज मानी जाती थी कि कौशिक मैदानी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, पहाड़ से उनका अटैचमेंट नहीं है, लेकिन आपने इस चुनाव में तो सिद्ध कर दिया, पहाड़ से ही बीजेपी सबसे अधिक सीटें जीत कर आई है। तो अब दिक्कत कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का क्षेत्रवाद, जातिवाद, इसको कोई स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, ये निश्चित रूप से केवल एक ही दृष्टि है, विकास की दृष्टि। आज उत्तराखंड राज्य में इतना बड़ा विकास की जो योजनाएं हैं, वो योजनाएं हमें हमारे उत्तराखंड राज्य को एक सक्षम राज्य, एक अच्छा राज्य बनाने की तरफ इंडिकेशन हो रहा है, इंडिकेट कर रही है। तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी में इस चीज़ का कोई स्थान नहीं है, कौन कहाँ का है, कैसे। सब लोग मिलजुल कर उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक बार न्यूज 18 के दर्शकों को ये बता दीजिए कि सस्पेंस कब टूटने वाला है, कब विधानमंडल दल की मीटिंग हो जाएगी, मुख्यमंत्री का जो सस्पेंस बना है इससे पर्दा कब उठेगा, कितने दिन लगभग लगेंगे? नहीं, दिन नहीं है। जैसे ही सूचना आएगी पर्यवेक्षक के द्वारा यहाँ कब आना है, तत्काल हम अपने विधायकों को यहाँ बुलाएंगे। अधिकतर विधायक देहरादून में हैं भी, और सबके साथ मिल बैठकर और अपना जो भी निर्णय होगा वो आपको अवगत करा देंगे। शपथ ग्रहण की भी तैयारियां होने लगी है कि भव्य तरीके से होगा? हाँ, उसकी तैयारी हम लोगों ने कर ली है, मीटिंग हो गई है सभी जिलाध्यक्षों के साथ। सुनील प्रभात, एक सवाल आप ये भी पूछ सकते हैं मदन कौशिक जी से कि जो खबरें चलकर आ रही है उसके हिसाब से पुष्कर सिंह धामी का पलड़ा काफी भारी नजर आ रहा है, और ये भी खबरें आ रही है कि हो सकता है कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाए। उनके लिहाज से इस बात को वो कैसे समझाएंगे कि अगर वो भले ही अपनी सीट हार गए हों खटीमा की, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना उनके हिसाब से कितना सही है, और उनका रिएक्शन क्या है इस पर? आशीर्वाद दिया है, मोदी जी पर विश्वास व्यक्त किया है, तो इसलिए बहुत भव्य दिव्य तरीके से हम यहाँ शपथ ग्रहण करने वाले हैं। जी कंचन, सर स्टूडियो से कंचन पूछ रही हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम पर चर्चाएं हैं, जोर शोर से चर्चाएं हैं, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि वो अपनी सीट से चुनाव हार गए हैं। तो आगे क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है और किस तरह से? देखिए कंचन, जैसे ही केंद्रीय जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो उस पर चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के बाद जो पर्यवेक्षक आएंगे वो बातचीत करके जो भी नाम होगा वो आपको भी बताएंगे, दर्शकों को भी बताएंगे। और मैं समझता हूं कि न्यूज 18 एक अच्छा इस रूप में चैनल है जो दर्शकों तक जल्दी पहुंचता है, तो इनको हम सबसे पहले बताएंगे। तो देखिए कंचन, मदन कौशिक सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं, कहीं भी घुमाकर पूछ लीजिए लेकिन वो कुछ बताने वाले नहीं है। तो बड़ा मुश्किल साबित हो रहा था उनका, वो लगातार बना हुआ है कि कौन मुख्यमंत्री होगा यहाँ। ठीक है सुनील नरप्रभात, उनका मन टटोलना बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन उनका आंकलन क्या कहता है? आपने जितनी बातचीत उनसे करी, आप पहले भी ऑफ कैमरा भी उनसे बात कर रहे होंगे, क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है? सस्पेंस कब तक खत्म हो जाएगा?
देखिए, बीजेपी में अलग अलग ध्रुव हैं, भले ही सतही तौर पर बाहर आपको कुछ दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन अंदर तमाम लेवल पर लॉबिंग है। ये अलग अलग कयास हैं। केंद्रीय नेतृत्व के सामने कई ऑप्शंस मौजूद हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ही रिपीट किया जाए, विधानमंडल दल से किसी को नेता चुना जाए, या फिर विधानमंडल दल के बाहर से भी सांसदों से किसी को लाया जाए। तो ये तमाम ऑप्शन है। इस पर कुछ कह पाना, अभी भी आपने मदन कौशिक को सुना, खुद वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि क्या होगा। तो इस पर अभी कुछ भी कह पाना कयासबाजी होगी। अब वेट करना होगा कि विधानमंडल दल की जो मीटिंग जो अभी तक बताई जा रही थी कि कल होने जा रही है, लेकिन मदन कौशिक अभी भी क्लियर नहीं कर रहे हैं कि ये कल होगी या फिर आने वाले दिनों में होगी। बिल्कुल, मदन कौशिक क्लियर नहीं कर रहे हैं। सुनील प्रभात, हो सकता है राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी के वहां पहुंचने के बाद सस्पेंस खत्म हो जाए। शुक्रिया आपका जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बीजेपी विधानमंडल दल की अगर बैठक की बात करें तो कल होने वाली है ये बैठक, ऐसी संभावना है। और मीटिंग के लिए विधायक देहरादून पहुंचने भी लगे हैं। पिथौरागढ़ के डीडीहाट से विधायक बिशन सिंह चौफाल भी देहरादून पहुंच गए हैं। हालांकि चौफाल का कहना है कि औपचारिक रूप से अभी कोई कॉल उन्हें नहीं आई है। सीएम कौन होगा? सबसे सीनियर विधायक बिशन सिंह चौफाल भी खुद सस्पेंस में हैं, उन्हें खुद नहीं पता। चौफाल का कहना है कि उनको भी इसके लिए विधानमंडल दल की मीटिंग का इंतजार करना है। अभी तो विधानमंडल दल की कोई सूचना नहीं आई। जब सूचना आएगी तभी बता पाएंगे। विधानमंडल दल की बैठक तभी होगा और विधानमंडल दल की बैठक में ही निर्णय होगा भाई कौन नेता सदन होगा, कौन किसका नाम आएगा, उसी में तय होगा। सर, आपको ये भी बताया कि बिशन सिंह अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। ये तो काले कयास हुई ना, किसने क्या बनना है। अभी किसी को क्या पता है अभी किसको क्या बनना है, अभी कुछ तय नहीं। वो तो पहले, सबसे पहले तो विधानमंडल दल की बैठक होगी। विधानमंडल दल बैठक नेता सदन का नाम तय होगा, उसके बाद ही फिर उसके बाद मुख्यमंत्री जो बैठेंगे वो अलग कार्रवाई फिर उसके बाद होगा। अभी तो कल से कह सकते हैं कि ये बनेगा मंत्रिमंडल में। सर, 19 को भी संभावना जता रहे थे कि विधानमंडल दल की मीटिंग हो सकती है। हाँ, ये था 19 को। तो पहले हम भी इसीलिए था कि बोलिए हमारे कुमाऊं में आज है, तो आज तो वहाँ गाड़ियाँ चलना बंद हो जाती, इसलिए आज हम कल आगे थे। लेकिन अब सूचना, अभी जब तक सूचना नहीं आएगी तब तक कैसे मुख्यमंत्री के नाम पर कोई कुछ नहीं बोलने को तैयार है। अब ये सस्पेंस कल खत्म होता है, देखना होगा कौन बनता है नया मुख्यमंत्री। लेकिन सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक से पहले विधायकों की शपथ होगी। विधानसभा में 20 मार्च को विधायकों को शपथ दिलाई जा सकती है, यानी कि कल प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत शपथ दिलाएंगे। सूत्रों के मुताबिक 20 मार्च को ही उसके बाद बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी। इस बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। हरिद्वार से आती हुई बड़ी खबर, जहां पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का आज हरिद्वार का दौरा है। देव संस्कृति यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति। आध्यात्मिक संस्था शांति कुंज के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होने वाले हैं। यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं को संबोधित भी करने वाले हैं उपराष्ट्रपति। शौर्य दीवार पर देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। पुलकित शुक्ला और जानकारी के साथ मौजूद हैं इस खबर पर। पुलकित शुक्ला, कब तक पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति देहरादून और क्या उनका कार्यक्रम आज रहने वाला है? देखिए, हरिद्वार के जो है देव संस्कृति यूनिवर्सिटी में आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पहुंचने का कार्यक्रम है। 10:30 बजे का समय बताया जा रहा था। अब से थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति यहां पर पहुंचने वाले हैं। प्रशासन की ओर से जो है वो सुरक्षा चाक चौबंद यहां पर कर दी गई थी। कार्यक्रम की यदि बात करें तो उपराष्ट्रपति देव संस्कृति यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे और जो यहाँ पर जो ये आध्यात्मिक संस्था है, इसके द्वारा कई तरह के जो कार्यक्रम यहाँ पर चलाए जाते हैं, उनका यहाँ पर उपराष्ट्रपति अवलोकन करेंगे और उसके बाद ऑडिटोरियम में पहुंचकर छात्र छात्राओं को भी संबोधित करेंगे। इसमें एक खास यह है कि जो बाल्टिक कंट्री के लिए जो एक सेंटर यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें जो बाल्टिक कंट्रीज हैं उनमें जो एक समन्वय बना रहे, एक प्रेम और सौहार्द बना रहे, इसलिए जो ये एक कार्यक्रम यहाँ पर चलाया जाता है उसका भी यहाँ पर राष्ट्रपति उद्घाटन करने वाले हैं। और लगभग 1.5 से 2 घंटे का यहाँ पर उपराष्ट्रपति का कार्यक्रम रहेगा और उसके बाद उपराष्ट्रपति यहाँ से रवाना होंगे। जी, शुक्रिया आपका पुलकित जानकारी के लिए। और आइए अब होली की धूम की बात करते हैं। देहरादून राजभवन में भी होली की धूम देखी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, मंत्री गणेश जोशी और कई अधिकारी राजभवन पहुंचे। राज्यपाल गुरमीत सिंह के साथ इन्होंने होली मनाई। होली मनाने के दौरान की तस्वीरें आपके सामने कल की।
देहरादून में कार्यवाहक पुष्कर सिंह धामी की अगर बात की जाए तो उनके आवास पर भी कल होली की धूम देखी गई, जिसमें कई लोग पहुंचे थे होली खेलने के लिए। मंत्री गणेश जोशी के अलावा डीजीपी अशोक कुमार भी सीएम के आवास पर होली खेलते हुए नजर आए। इस दौरान सीएम धामी ने बीजेपी की सरकार दोबारा से चुने जाने पर जनता का आभार जताया। उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद थी, जिन्होंने कहा कि कई विधायक चाहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी फिर से मुख्यमंत्री बने और इसलिए अब आला कमान इस पर फैसला लेंगे।